पुनर्विचार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। ये यात्रा बिहार की औरंगाबाद से आज दूसरे दिन निकली है और अब देर शाम राहुल गांधी गया में पहुंचेंगे और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। बिहार में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, पूरे देश भर में वोट चोरी की जा रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब ये यात्रा औरंगाबाद से निकल रही है तो किस तरह से भारी संख्या में जनता जो है वो राहुल गांधी जी का जो है वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और इसमें आपको तेजस्वी यादव भी दिखाई देंगे राहुल गांधी जी के साथ, और लोगों की जो नाराजगी है वोट चोरी को लेकर वो साफ देखने को मिल सकती है। तस्वीरों में देखेंगे राहुल गांधी जी जो है वो तमाम लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये जो राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है। हाँ, वोट चोरी तो हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं। हाँ, और बस अपना राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि राहुल गांधी जी के साथ ये लोग हैं। और तस्वीरों में देखिए भारी संख्या में जन सैलाब इस यात्रा में जो है लगातार जुड़ता जा रहा है। पहले दिन यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई, उसके बाद में यात्रा औरंगाबाद पहुंची, वहां पर राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। वोट चोरी हो रही है जी, जरूर हो रही है। एकदम वोट देंगे, एकदम तेजस्वी यादव को जिताना सीट से। ठीक है, ये वोट चोरी हो रही है क्या? 65 लाख वोटर का एक बैग जो काट दिया गया है, पूरे बिहार की जनता उबाल मार रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार हारने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने, ऐसा हुआ है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वोट की राजनीति हो रही है। अरे अगर हारना जितना तो लग रहते हैं, आपने एक बैग 65 लाख वोटर कैसे काट दिया? राहुल गांधी जी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसका बिहार में कितना असर देखने को मिलेगा? एकदम सही मुद्दा उन्होंने उठाया है। सही मुद्दा उठाया। और देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं वो वोट चोरी को लेकर अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। और जब ये यात्रा चल रही है तो तमाम लोग जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। ये चुनाव आयोग वोट चोर है, इस तरह की नारेबाजियां यहाँ पर हो रही हैं। वोट चोरी हो रहा है। हाँ, हो रहा। देखिए तो तमाम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और उसको लेकर यात्रा निकल रही है। वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट चोरी हो रही है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी आए, रुके, राहुल गांधी आए, हम लोग का हौसला बढ़ गया। ये पहली बार आए हैं जो हम लोग को रोड तो मिला है राहुल गांधी के माध्यम से और के माध्यम से पहली बार हम लोग। ठीक है, तो देखिए राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हर कोई अपनी जो है नाराजगी जाहिर करना चाह रहा है। तो तस्वीरें देखिए, आपको पीछे राहुल गांधी जी दिखाई देंगे और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर जो है इस यात्रा का हिस्सा बनते। वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी, मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। हो रहा है। वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है। यात्रा का क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। पड़ेगा। नाराजगी है लोगों में। हाँ जी, नाराजगी है। ये इलेक्शन नाराजगी है। इलेक्शन कमीशन भाजपा गोद में बैठ गई है और हम लोगों को इस चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। हाँ, ये बताओ नरेंद्र मोदी वोट चोर है? जी, वोट चोर है। ठीक है, तो ये देखिए लोगों का ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वोट चोरी कर देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और यही वजह है कि ये बिहार की जनता देखिए कैसे किस तरह से लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। दाएं बाएं लोग अपने घरों पर खड़े होकर राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि बिहार में सड़कों पर माहौल क्या है, बिहार में लोगों के मन में नाराजगी किस तरह से है। ये तस्वीर इस बात की कहीं ना कहीं गवाही देती हुई नजर आ रही है। ये बताओ वोट चोरी हो रहा है बिहार में? हाँ, एकदम हो रहा है। कौन कर रहा है वोट चोरी? है बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, ऐसा है? हाँ है। और ये जो यात्रा निकल रही है? बिल्कुल है। अच्छा, ईवीएम जैसे गड़बड़ी जैसे ईवीएम से गड़बड़ी भी हो रहा है। जी हाँ। ये यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? बहुत असर पड़ेगा इस पे जैसे। असर पड़ेगा? हाँ, बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लोगों का भी ये कहना है कि इस तरह की जो यात्रा निकल रही है इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी, असर मिलेगा। तो ये तमाम लोग यहाँ पर आपको इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी आज जो है वो कहानी बता रही हैं।
वोट चोरी हो रही है। जी वोट चोरी हो रही है। कौन कर रहा है? बीजेपी वाले जितने हैं हाँ। ये सब काम चोर हैं और वोट चोरी करके जीत हासिल करते हैं। इसी यात्रा में राहुल गांधी ने ये पैदल यात्रा निकाला है और इसे कामयाब होना है। इधर देखो, इधर ये बताओ, ये यात्रा का क्या असर पड़ेगा? ये यात्रा का असर यही पड़ेगा कि इसमें जो वोट चोरी हो रही है इससे लोग सावधान होंगे और आगे का जो वोट होगा वो परफेक्ट होगा। क्यों कराई जा रही वोट चोरी? ये वोट चोरी अपने शासन और चुनाव आयोग के मिल करके ये चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग और शासन प्रशासन मिलकर जो है वो वोट चोरी ये चोरी की चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार दोनों मिलकर के ये चोरी कर रही है। आयोग और बीजेपी सरकार मिलके वोट चोरी हो रही है तो तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और वोट चोरी के खिलाफ की आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद जो है जो राहुल गांधी जी के सवाल थे चुनाव आयोग से उसका जवाब तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि भाई राहुल गांधी चुनाव आयोग की कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। इस पर जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत है तो वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दें, ना कि कटाक्ष करें। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खैर तमाम लोग इधर स्वागत करके खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में कांग्रेस का तिरंगा और झंडा लेकर राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोगों से कोशिश करूंगा बातचीत करने की। वोट चोरी हो रहा है? जी सर, वोट चोरी हो रहा है। कौन करा रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं, और कौन कराएंगे? ये जो यात्रा निकल रही है इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत सा असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। तो देखिए लोगों का भी कहना है कि इस यात्रा से बिहार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि यात्रा जो है वो कोई चुनावी यात्रा नहीं है। यात्रा का मकसद है कि जो जनता का पहला संवैधानिक अधिकार है यानी कि वोट देने का अधिकार, वो कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश हो रही है और वो अधिकार लोगों का बना रहे, इसलिए राहुल गांधी जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ से भी ये काफिला गुजर रहा है वहाँ पर आपको हजारों की संख्या में दिखाई देंगे। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बताएं इस यात्रा का क्या असर जमीन पर पड़ रहा है? असर जमीन पे पड़ रहा है कि हर लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। बहुत सा मृत लोग हैं जो जीवित हैं, उनको चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और इसके चलते राहुल गांधी ने ये लेकर यात्रा चला है सासाराम से और ये जाके एक तारीख को 1 सितंबर को आपके पटना में खत्म हो जाएगी। और इससे लोग को जागरूक कर रहे हैं, कैसे आपका नाम कट रहा है उससे आप जागरूक हो। और इससे चुनाव जिस तरह से आपके वहाँ कर्नाटक में एक चुनाव सीट पे राहुल गांधी ने 6 महीना पे वहाँ पे जांच किया और उसके बाद रिट अपना दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। तो ये सबूत मिल गए हैं कि चुनाव आयोग चोरी करा रहा है। ये आम जनता से आप पूछ सकते हैं, किसी से भी बात है। तो ये देखिए लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करा रहा है। तमाम लोग देखिए किस तरह से जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस तरह की उत्साह लोगों को देखने में मिल रहा है। कोशिश करूंगा और लोगों से बातचीत करूं, तब तक आपको जो है यात्रा का नजर। क्या कहना चाहेंगे? यात्रा लेकर आए हैं राहुल गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत खुश किया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वो कह रहे वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। देखिए लोगों का कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है बिहार में, पूरे देश भर में, हर तरीके से वोट चोरी हो रहा है। यहाँ सब फर्जी कागजात बना करके वोटर को वोटर लिस्ट में नाम ऐड, किसी को काटा जा रहा है, किसी को जोड़ा जा रहा है, सब फर्जी वोट दिया जा रहा है। तकरीबन बहुत सारे ऐसा वोट है जो फर्जी पड़ा है, जिससे मोदी जी आज पीएम बनने बैठे हैं। इसके विषय में और क्या ही कह सकते हैं। वोट चोरी हो रहा है, धांधली हो रहा है पूरी तरह। होने देगा बिहार ये सब? बिल्कुल नहीं होने देगा। युवा क्या, कोई भी नहीं सहेगा ऐसा वोट चोरी, कोई नहीं सहेगा। अरे जो चुनाव आयोग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एक भी मुद्दे पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। आ करके अपना जो रिटर्न में लिख कर लाया वो बोल के चले गए, लेकिन जो सवाल उठाया गया था उस पर एक भी जवाब नहीं उनका संतुष्ट था। बताओ, लोग कह रहे चुनाव आयोग जो है भाजपा का प्रवक्ता बन गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना चुनाव आयोग का, उनको आकर के एलओपी ने जब सवाल उठाया तो उनको जवाब देना चाहिए ना करके वो अपना लिख करके फर्रा लाए, उसमें वो बोल दिए। अच्छा ये बताओ, ये जो यात्रा निकल रही है इसका जमीन पर किस तरह से असर मिलेगा देखने को? ये जमीन पे असर ही है ना, जो हजारों लोगों के तादाद में लोग जो यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते व्यवसाय लोग हैं, हम लोग अपना सेटर डाउन करके बिल्कुल यहाँ इसीलिए तो आए हैं। जो ये यात्रा निकाल रहे हैं उनका मकसद क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन जो धांधली कर रहा है तो लोगों को विश्वास में लाए कि भाई ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं।
अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पे उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना, उनके खिलाफ काम नहीं करना, खिलाफ उनके करना जो गलत कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। और राहुल गांधी आए तो आप आ गए। बस सच का साथ दे रहे हैं, सच के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं सच के साथ। तो देखिए इस तरह से भी लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और इस यात्रा का मकसद भी है। भाई साहब ने बताया कि वो अपनी दुकान का शटर बंद करके जो है राहुल गांधी जी की इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी ये बात समझ आ रही है कि धांधली हो रही है और 65 लाख वोट जो बिहार में कट गया, ये जनता कैसे देख रही है? तो सुप्रीम कोर्ट तो बताया ना कि भाई आप जो 65 लाख वोट को काटे हैं उसका सबूत दीजिए। वो काटे हैं, वो मर गए हैं। अगर आप बता रहे हैं कि वो डेथ कर गए हैं तो उनका आप सबूत दीजिए कि वो एक्चुअली में फैक्ट है या नहीं है। ठीक बात, ठीक ना? क्योंकि अगर फैक्ट है तो आपको देने में तो संकोच नहीं होना चाहिए, तुरंत आप दिखा देंगे ना पब्लिक को। डाटा पब्लिक करिए ना कि भाई ये 65 लाख हमारे डाटा में है जो मर गए। उसके बाद हो रहा है जो लोग मर गए उनके नाम काट दिए, मतलब जिंदा हैं उनको मार के नाम काट दे रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेके गए थे ना, जिनको डेथ घोषित कर दिया गया था उनको ले जाके वहाँ सबूत के तौर पर दिखाए ना। उस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलता है कि ये अगर वो भी गलत है तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में गलत आदमी को लेकर के पेश किए हैं। तो देखिए तमाम जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ रही है कि भाई जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित करके नाम काट दिया गया है। और ये बिहार की जनता देखिए किस तरह से समझ रही है। और ये किसी पार्टी से जुड़ा युवा नहीं था जिससे मैं बात कर रहा था, लोग खुद यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। वोट चोरी नहीं चलेगी, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। वोट चोरी हो रही है बिहार में। उत्तर कोयल नहर के लिए मगध के किसान धरना पर बैठिए 8 महीना से रफीम प्रखंड मुख्यालय पर और पानी की मांग करती है, लाल पानी की। अपनी मांगों को लेकर भी कुछ लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है और काफ़ी दूर से ये यात्रा कहीं ना कहीं चल रही है। खैर तो ये तस्वीरें देखिए और तय करिए कि भाई बिहार में माहौल क्या है और किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।